हरे कृष्णा। भगवत गीता कोर्स के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर विकास गौरांग दास। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 5 कर्मा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में पढ़ा था। अब वो चैप्टर जो है वो शुरू होता है एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन कहाँ से आता है? वो क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उससे अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि कहीं कहीं पे भगवान कहते हैं कि आप भक्ति में कर्म करो, कहीं पे कहते हैं कि कर्म का त्याग करो। तो अर्जुन इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में पूछता है कि आप कभी कहते हो कि तुम भक्ति में कर्म करो, आप कभी कहते हो कि तुम कर्म का त्याग कर दो या कर्म मत करो। तो आप मुझे बताइए कि क्या चीज, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। तो अब मेरी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। फिर भगवान बताते हैं कि वैसे तो भक्ति में कर्म करना और कर्म का त्याग करना ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन भक्ति में कर्म करना ज्यादा सुपीरियर माना जाता है क्योंकि उससे जीव जो है किसी भी तरह के जो उसका परिणाम होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, उससे वो मुक्त हो जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस, भक्ति जो है वो सुपीरियर कैसे है। भगवान बताते हैं कि तुम कर्म करो और कर्म में आसक्त होकर कर्म मत करो, अनासक्त हो जाओ, डिटैच होकर कर्म करो। तो इस तरह की जो नॉलेज है, इस तरह की नॉलेज जो जीव को मिल जाती है, वो मटेरियल नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अनासक्त होकर कर्म करता है, अटैच होकर कर्म नहीं करता। तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और अपना जितने भी वो कर्म करता है उसका जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। और इस तरह से धीरे धीरे वो पूरी तरह से डिटैच हो जाता है, अनअटैच होकर कर्म करना कहते हैं इसको। और वो अपनी ड्यूटी करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, बट उसके फल की वो चिंता नहीं करता और उस फल को अर्पित कर देता है भगवान श्री कृष्ण को। फिर इसके बाद ये बताया जाता है कि जो भी ऐसा जीव, जो ऐसा व्यक्ति है जो दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण है, वो समझ पाता है कि प्रकृति और ये लिविंग एंटिटी, जीव, प्रकृति और परमात्मा के बीच में क्या संबंध होता है। हमें ऐसे लगता है या लोग ऐसे समझते हैं कि जो प्रकृति है या फिर जो परमात्मा है वो रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए। कि जो भी एक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है, वो नेचर की वजह से होता है, वो सुपर सोल की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने हिज ग्रेस जीत मोहन प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हमारे अंदर एक आवाज ऐसे आती है, सुपर सोल परमात्मा उसे कहते हैं, जो जो बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो फिर बोलती है, जैसे कुछ हम गलत करना चाहते हैं तो बोलती है मत करो, मत करो, तेज होती है वो आवाज, मत करो, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम सुनते नहीं है। फिर वो बार बार बोलती है मत करो, फिर और धीरे हो जाती है, फिर और धीरे हो जाती है, फिर आवाज बंद हो जाती है। वो सिक्स सेंस नहीं है। लोग सोचते हैं ये मेरा सिक्स सेंस है, मुझे ये पता लगा, लेकिन वो सिक्स सेंस नहीं है। वो सुपर सोल है, जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में रहता है। फिर इसमें क्या है कि एक्शन रिएक्शन कब आते हैं? जब भी लिविंग एंटिटी, हम लोग ह्यूमन बींग्स, लिविंग एंटिटीज जो है, जो मटेरियल नेचर का भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं नेचर को, उसके जो एक्शंस रिएक्शंस होता है वो हमें मिलता है। परमात्मा को सब पता होता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं उनको। फिर आगे बताते हैं कि जो भी ऐसे ऐसे जीव जो बिल्कुल एकदम जिनको पूरा ज्ञान हो गया है, वो परफेक्ट हो गए हैं नॉलेज में, वो समझ जाते हैं कि जो जीव है, जो प्रकृति है और जो परमात्मा है, उस उनका क्या आपस में रिलेशन है और वो किस तरह से एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं। तो वो पूरी तरह से एनलाइटन हो जाते हैं, उनको पूरी तरह से ज्ञान मिल जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके मुक्त हो जाते हैं। फिर वो जो है कि वो भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए ही अपना पूरा कर्म करते हैं। फिर इसके जो चैप्टर जो अंत में आता है, चैप्टर 5 के, भगवान श्री कृष्ण जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं ध्यान योगा का। और यही ध्यान योगा हम इस चैप्टर, जो आज का सेशन है, उसमें कंटिन्यू करेंगे। भगवान बताते हैं कि ध्यान योग का जो फॉर्मूला है, वो बताते हैं कि पीस फॉर्मूला क्या होता है, एक शांति का एक फॉर्मूला क्या होता है। फिर वो बताते हैं कि जो मैं हूं, आई एम दी सुप्रीम एंजॉयर, मैं सुप्रीम इंजॉयर हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। कि मैं ही भोगता हूँ और मैं ही कंट्रोलर हूँ और मैं ही लाभार्थी हूँ हर चीज का। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 6, अध्याय 6 पे, जिसका नाम है ध्यान योग। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू विकास प्रो जी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। ऑडियो क्लियर है विकास प्रो जी? एक बार कंफर्म यस करें। प्रभु जी। यस तो प्रभु जी। थैंक यू। तो स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट प्रेयर ऑफर करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का सेशन है चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग। इसमें है टोटल 47 श्लोकास। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था 6 चैप्टर्स का, आज लास्ट वन है। और भगवान कंटिन्यू करते हैं ग्लोरीफाई करने को निष्काम कर्म योग को, और फिर इसको कनेक्ट करेंगे भगवान ध्यान योग से। तो हम काफी क्यूरियस रहते हैं ध्यान के रिगार्डिंग कि हम कैसे ध्यान लगाएं, मेडिटेशन लगाएं, योगा लगाएं, एक्चुअल ध्यान होता क्या है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसमें हम बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट वन में जो भगवान है पिछले वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, अनासक्त रहते हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कार्य करता है, वो उनसे श्रेष्ठ है और वो असली योगी है। वो व्यक्ति जिनके जो ना तो कर्म करते हैं ना तो अग्नि जलाते हैं। मतलब ये है कि अग्नि जलाने का मतलब है कि प्रयास करना, कार्य करना, कर्म को करना। तो भगवान कहते हैं कि जो अनासक्त रहते हुए कार्य करता है, मतलब निष्काम कर्म योग, आपको फ्रूट से अटैच नहीं होना है। तो भगवान इसको एम्फेसाइज करते हैं और कहते हैं कि अनासक्त कर्मयोग अगर आप करते हैं तो वो आपका बेटर वन होता है। फिर हम जो जैसे ध्यान योग है, इसमें अष्टांग योग स्पेशली आता है इसके बारे में। तो हम कंप्लीट प्रोसेस न लेकर के एक ब्रीफ देखेंगे कि एक्चुअल में अष्टांग योग होता क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या रहता है। अष्टांग योग में आपके 8 पार्ट्स हैं: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जो स्टार्टिंग के 6 हैं, ये इनिशियल फेज में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए रहता है। और जो एडवांस हो जाते हैं इस प्रोसेस में, मतलब अष्टांग योग में भी आपकी 8 पार्ट्स हैं। 6 वाला स्टार्टिंग इनिशियल फेज है, और स्टार्ट में जो है ध्यान और समाधि, ये वाला जो है एडवांस लेवल के लिए है। क्योंकि आप जैसे स्टार्टिंग वाले फेज में कहते हैं एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रहती है, आपको कार्य करने पड़ते हैं, प्रेस्क्राइब्ड वर्क करने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान और समाधि की बात जब आती है तो आपको एक स्थान पे रहना पड़ता है। स्पेशली यहाँ पे अष्टांग योग की अगर बात करें तो एक जगह पे रहना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान लगा रहे हैं और कोई आपको प्रेस्क्राइब कर्म करने जाना पड़ता है तो उठना पड़ेगा आपको ना, मूव करना पड़ेगा वहां से। तो वो चीज यहाँ पे नहीं करनी रहती है, और ये एडवांस लेवल के लिए रहता है, अपर लेवल जो रहता है उनके लिए रहता है। इसमें 2 चीजें आती हैं, सन्यासी और योगी के बारे में आता है। तो इन जनरल हम संसार में देखते हैं कि सन्यास का मतलब ये हो गया कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसको हम सन्यासी बोलेंगे, ऐसा माना जाता है। और तो क्या हम इसको असली सन्यासी कहेंगे, बोलेंगे वो मुक्त हो गया सभी कार्यों से? या फिर योगी के बारे में कहते हैं, योगी जो है ध्यान लगा रहे होते हैं अपने नेत्रों को बंद करके, तो क्या हम उनको योगी के फॉर्म में लेंगे? मतलब सन्यासी का मतलब सब कुछ छोड़ दिया, योगी का मतलब वो ध्यान लगा के एक जगह बैठे हुए। तो क्या ये सन्यासी और एक्चुअल योगी हैं? क्या हम इनको सन्यासी एक्चुअल योगी कहेंगे? तो इसमें एक ही क्वेश्चन है। तो इनको हम एक्चुअल सन्यासी या योगी नहीं कहेंगे। कैसे नहीं कहेंगे, हम आगे फर्दर बताएंगे, क्योंकि आगे भगवान डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल सन्यासी या योगी कौन होते हैं। फिर फर्स्ट वाले श्लोकास में है, सेकंड वाले श्लोकास में है जो डिवोटी स्पेशली कृष्ण भावना भावित प्रैक्टिस करते हैं, भगवान पहले बताते हैं कि वो एक्चुअल में सन्यासी हैं और योगी हैं। सन्यासी और योगी को और डिटेल में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने परपट में बताया है कि सन्यास का मतलब है कि अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। कि हम क्या हैं, भगवान के दास हैं, और हमारा जो कार्य है उस सेवा को करना है। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, हम दास हैं। तो जब दास रहते हैं तो हम उसी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक पोजीशन है अगर हम सन्यासी एक्चुअल उस लेवल पे पहुंचते हैं। और योगी कौन होते हैं? योगी जो रहते हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को बंद कर देते हैं और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं।
कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति रहते हैं तो आपने देखा होगा कि ये दोनों चीजें उनमें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, बड़े ही आसानी से ना, बड़े ही आसानी से दोनों चीजें आ जाती हैं। मतलब संन्यास को भी अगर आप देखें तो वो एक्चुअल पोजीशन को जानते हैं कि भगवान कौन है, और वो भगवान जो उनके स्वामी हैं वो, और वो उनके दास हैं, ये पोजीशन को जान रहे हैं और क्या करते हैं, एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं अपनी सेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के सेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए। तो जो सन्यासी और योगी की क्वालिटी है, कृष्ण भावना भाव में व्यक्ति आता है, वो स्टार्टिंग से ही डेवलप करने लगता है। तो बाई प्रैक्टिस धीरे धीरे जब समय निकलता है तो उसमें मैच्योर होता है, वो आगे बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल सन्यासी या योगी नहीं बनना है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, भक्त बनना है, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो बनना है। तो भगवान एज ए नींव रख रहे हैं, यहाँ पे उन चीजों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली थर्ड नंबर जो है, यहाँ पे योग की डेफिनेशन भी बताई गई है। योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ने को योग कहते हैं, ना कि मॉर्निंग में वो एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह इन सब को करना। दिस इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। और अल्टीमेट जो लक्ष्य होता है इन सभी का, जो हमने अष्टांग योग देखा, यम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान समाधि जो पार्ट्स हैं इसे, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है। जैसे हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो तैयारी करना ही हमारा पर्पज है, या फिर उसको तैयारी करके कोई पार्टिकुलर एग्जाम उसको क्लियर करना पर्पज है ना। तो ये ध्यान में रखना रहता है। तो अष्टांग योगा जितने योगा सिस्टम्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी में सांस लेना सांस छोड़ना डिफरेंट टाइप एक्सरसाइज करना इसी में लगे रहें। भगवान के लिए आगे बताएंगे, इन सब का उद्देश्य है कि भक्ति में आना, भक्तिमय कार्यों में जुड़ना, भगवान के लिए कार्य करना। तो ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब इस वाले में जो है 1 to 9 हम स्पेशली जो इसमें योग के जो भी डिफरेंट पार्ट है, योग रुरुक्षु और योगारूढ़, ये 2 पर्सन्स के बारे में बताया गया है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो अष्टांग योग के 6 पार्ट्स हैं, शायद आप नोट भी बहुत से खोले, मैसेज भी करें, यहाँ पे मैं एक बार बता दूं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारण धारण ये 6 हैं स्टार्टिंग के, जिसको योग रुरुक्षु कहते हैं टेक्निकल टर्म में। और ध्यान और समाधि जो रहता है वो योगारूढ़ में आता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो व्यक्ति अब योगारूढ़ आ गया, एडवांस हो गया इस अष्टांग योग की पद्धति में, उसके क्या लक्षण रहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं 4th नंबर श्लोक में स्पेशली, कि उसकी भौतिक इच्छा नहीं रहती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता, और सकाम जो कर्म रहते हैं उनमें वो लिप्त नहीं रहता है। तो ये भगवान की प्रॉपर्टी बताते हैं। भगवान ये कहते हैं कि मन से क्या करना चाहिए, स्वयं का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन जो है वो बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है, दोनों ही है ये। लेकिन कब कैसा बिहेवियर करेगा हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो नेक्स्ट श्लोक अगर आप देखेंगे, इसी में 6 नंबर है, भगवान बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है वो उनका मित्र है, और जिसने जीत नहीं पाया, जो ऐसा नहीं कर पाया, उनका वो ग्रेटेस्ट एनिमी है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर योगाभ्यास हम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के योगा अगर कर रहे हैं, लेकिन हमने मन को वश में नहीं किया, तो दिस इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि मन को वश में नहीं कर रहे, प्रोसेस में नहीं है, उसको हम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जस्ट टाइम एक दे रहे हैं और मूव फॉरवर्ड हो जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, बट ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक्चुअल में हम इससे भगवान से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल प्रोसेस से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, दिस इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। प्रभुपाद जी की भगवत गीता हम इस्कॉन में आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि आप रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो पर्पस दिया है इसमें बहुत गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं ना। जैसे 6 नंबर में प्रभुपाद जी ने एक लिखा है कि जीव की स्वाभाविक स्थिति है अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो हमें देखना है कि हमारा स्वामी कौन है। जैसे अगर ऑफिस में हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा मालिक हमारा बॉस रहता है। घर में रहते हैं तो डिपेंड करता है हमारी पोजीशन क्या है, अगर हमारे पेरेंट्स हैं, फादर हैं, तो हम उनके अंडर में रहते हैं, या फिर जो सर्कमस्टांसेस रहते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। माताएं हैं, गृहिणी हैं, समय पे चीज़ों को रेडी करना, पूरे घर को मेंटेन करना, बहुत सारी एक्टिविटी रहती हैं। तो रूपा जी कहते हैं जो जीव है उसकी स्वाभाविक स्थिति है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा को माने और सेवा को करे। तो ये हमारी स्वाभाविक स्थिति, हम इससे नहीं बच सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे मास्टर हैं वो
ऐसे रहें जो हमें कंट्रोल करें तो हमारा बेनिफिट हो। हमारा अगर शोषण करने वाला अगर मास्टर होगा तो हम हमेशा क्या होंगे, शोषित ही होंगे। तो हमें ऐसी जगह कनेक्ट रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, या प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो मास्टर हैं, मालिक हैं, वो इस मोड में रहें कि हमारा भी इम्प्रूवमेंट रहे, हमारा शोषण ना हो। तो सबसे हमारे जो परम पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, अगर उनसे हम जुड़ते हैं तो हम स्वाभाविक स्थिति जो कार्य वो कर पाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मन को जिसने जीत लिया उस उनका मित्र है, और जो नहीं जीत पाया उनका ग्रेटेस्ट एनिमी है। तो आप किन के साथ रहना चाहेंगे? मित्र के साथ रहना चाहेंगे हमेशा, या एनिमी के साथ रहना चाहेंगे? डिसीजन आपका है। मतलब अगर जिनके साथ आप रहते हैं उसी हिसाब से आपकी एक्टिविटी रहती है। अगर आप फ्रेंड के साथ रहते हैं तो आपका हेल्पफुल नेचर उसका रहता है आपके प्रति, वो आपके कार्यों में सपोर्ट करता है। लेकिन अगर एनिमी के साथ रहते हैं, दुश्मन के साथ रहते हैं, तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो उसमें भी बाधा करेगा, न? तो हमें एक बार एनालाइज करना चाहिए कि हमारा मन मित्र है या शत्रु है। कैसे एनालाइज करेंगे, आगे वाले वर्ष में ये भी आएगा। जो लक्षण है जिसने मन को जीत लिया है, उससे क्या लक्षण रहते हैं, 7 श्लोकाज में बता रहे हैं भगवान। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान में संभाव की स्थिति रहती है। तो यहाँ पे देखिए, सुख और दुख इंटरनल फैक्टर, सर्दी और गर्मी एक्सटर्नल फैक्टर, मान और अपमान और ही शटल जा रहा है, इसमें वो संभाव की स्थिति रहता है। तो क्या हमारे साथ ऐसा है? हाँ, गर्मी अगर बहुत ज्यादा रहती है तो क्या हम उसी भाव में रहते हैं जब थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन रहती है, सर्दी रहती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगी या बारिश बहुत ज्यादा होने लगी, या फिर अच्छे मूड में है, अच्छे भाव से हम बाहर निकल रहे हैं, पड़ोसी ने हमारे सामने कचरा फेंक दिया, तो क्या वैसे ही रहेंगे या फिर पूरा सुना देंगे कायदे से? तो कॉन्शियसनेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल्स थे। तो अगर जिस पर्सन का मन वश में रहता है वो इन सभी स्थितियों में संभाव में रहता है, जो सेल्फ रियलाइज रहता है। ओके। तो फिर नेक्स्ट वाले में बता रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी, और अगर फर्दर पर्पस में बता रहे हैं, और भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको कि जो सेल्फ रियलाइज पर्सन रहते हैं, 8 नंबर स्पेशलिस्ट होगा में, कंकड़ पत्थर और सोना वो समान भाव से देखता है। मतलब इस सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब चीजों को हम जैसे संभाव से देखते हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर और सोना वो कैसे एक भाव से देखने लगेगा? लेकिन हम जब कोई चीज देखते हैं तो इन जनरल हमारी जो टेंडेंसी रहती है प्राइसिंग करने की, इवेल्युएट करने की ना। सामने हमने देखा कंकड़ पत्थर है तो ऐसे नॉर्मल है, तो कहीं मिल जाता है, यूजलेस है। लेकिन अगर सोना मिल गया तो हमें पता है कि उसकी क्या है, वैल्यू है। तो हम कोई भी चीज देखते हैं तो इवेल्युएट करते हैं। तो अगर मान लीजिए इवेल्युएशन की जगह अगर हमारी कॉन्शियसनेस आ गई कि जो पूरी संपत्ति है वो भगवान की है, तो हम किस भाव से देखेंगे? सामने कंकड़ पत्थर भी रहेगा तो हम देखेंगे ये भगवान की संपत्ति है, सोना भी रहेगा तब भी हम देखेंगे कि भगवान की ही संपत्ति है। तो एक्चुअल में संभाव की स्थिति तब आएगी जब हमारी कॉन्शियसनेस जो पार्ट है वो इम्प्रूव होगा। तो मन को वश में करना, ये आगे अर्जुन भी बताएंगे कि कितना कठिन है। भगवान बता रहे हैं वन बाई वन लक्षण ही बता रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट। कैसे कंकड़ पत्थर और सोना को एक समान कोई समझ ले ना, मुश्किल है, लेकिन भगवान बताएंगे डेवलप किया जा सकता है। फिर भगवान बता रहे हैं आगे कि जो समान भाव रखता है किनके प्रति, मित्रों के प्रति और शत्रुओं के प्रति। मित्र हमारे कुछ हैं, लेट्स सपोज, तो किसी से अच्छी बनती है, किसी से उतनी अच्छी नहीं बनती, मित्र हैं ठीक है, कोशिश कर सकते हैं संभाव की। लेकिन शत्रुओं के साथ भी संभाव की स्थिति, मतलब थोड़ा सा ये तो डिफिकल्ट हो गया, काफी डिफिकल्ट हो गया। शत्रुओं के साथ संभाव हम कैसे रखें वैसे व्यवहार जैसे मित्रों के प्रति? जिसका मन कंट्रोल में रहता है, भगवान कहते हैं वो इनके प्रति भी संभाव रहता है। तो 1 to 9 स्पेशली यहाँ पे जो योग में जो व्यक्ति फिक्स हैं या फिर इनका मन कंट्रोल में, उनके बारे में यहाँ पे बड़े भगवान बताते हैं। नेक्स्ट 10 to 27 में योगा प्रैक्टिस की स्टेजेस बताते हैं और समाधि के बारे में भगवान बताते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट इसका है। तो जैसे है कि योग अभी हमें करना ही है, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए या कैसी चीजें करना चाहिए? तो आप देखेंगे कि आगे भगवान बता रहे हैं कि उन्हें एकांत स्थान में जाना चाहिए, सावधानी से अपने मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, संग्रह जो की जो भावना है उससे भी मुक्त रहना चाहिए। जो हमारी एकोमोडेट करने की टेंडेंसी रहती है, कोई चीज संग्रह करने की रहती है कि भविष्य में काम आएगा, तो क्वाइट डिफिकल्ट ना, क्योंकि संग्रह करने की भावना तो हमें लगभग सब में है। सब लोग चाहते हैं कि फ्यूचर हमारा सिक्योर रहे, ताकि भी हम आज बहुत हार्ड वर्क करते हैं
ताकि चीजें इकट्ठी कर लें ताकि आगे हमारे काम आए। तो योग में जो अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान उनके बारे में बता रहे हैं कि संग्रह करने की भावना ही नहीं रहना चाहिए, और आकांक्षाओं से जो बहुत सारी प्लानिंग्स हैं उनसे भी मुक्त रहना चाहिए। तो प्रोसेस काफी कठिन है। और फिर इसके बाद फर्दर भगवान बताते हैं कि जो आप योगा की प्रैक्टिस करते हैं, आपको एकांत स्थान पे जाना चाहिए। कुशा बिछा सकते हैं, मतलब आसन कैसा हो, कुशा बिछा लीजिए, उसके ऊपर मृगछाला, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा लीजिए। आसन बहुत ऊंचा ना हो, पता चले आपको उतरना पड़े और हाइट ज्यादा है, गिर गए नीचे, या बहुत ज्यादा गड्ढे में नीचे हैं, किसी को हेल्प लेना पड़ा निकलने के लिए, मतलब लेवल हो प्रॉपर। और इस सब से आपको क्या करना, आसन अपना बनाना है। तो इसमें मृगछाला जैसे वर्ड आया, तो इसमें आपको लगेगा कि हिंसा करके मृग को मार करके उसकी छाला लेना नहीं, इसके पीछे काफी प्रॉपर रीजन है। जो अपने से मृग शरीर छोड़ देते हैं वो उनकी छाल रहती है, क्योंकि आप जंगल में जाते हैं बहुत से जानवर मृत रहते हैं, तो आपको वो छाल लेनी है, मृग की छाल। उससे फायदा क्या रहता है कि उससे जो सांप वगैरह जीव जंतु रहते हैं ना, वो आप जब ध्यान करते हैं एकांत में तो उससे रिफ्लेक्ट होते हैं, उससे पास नहीं आते हैं। उसका एक फायदा ये रहता है, तो इसलिए वो रिकमेंड किया कि मृगशाला के ऊपर बैठ के आप ध्यान को करें। तो ये बताया, और उसमें एक ये भी है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्पेशली जो तीर्थ हैं, जैसे प्रयाग है, वाराणसी है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, इन सभी स्थानों पे जाकर के हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो तीर्थ स्थान या पुण्य वाले स्थान है वहां पे जाके करना चाहिए। तो काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप देखिए आपके स्थान, बैठना कैसे, किस जगह बैठना है, वो आसन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे अष्टांग योग में। फिर फर्दर हम देखेंगे श्लोका में आपका 13 और 14, अगर स्पेशली बात करें तो पोस्चर कैसा रहना चाहिए हमारा। योगा करने के लिए हमने जगह ले लिया, प्रॉपर आसन ही बना लिया, तो कैसे बैठेंगे, शरीर और गर्दन को हम सीधा करेंगे और नासिका पे आगे ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन भी अभी लास्ट सेशन पूछा था किन्होंने, और ईमेल पे भी आया था कि ध्यान कैसे लगाना है। तो एक प्रोसेस है, जैसे इन बिटवीन प्रोसेस ये ऐसे भी ध्यान लगाया जाता है। आप देखेंगे इसमें 13 एंड 14 वाले श्लोक में स्पेशली संस्कृत में वर्ड आया है मत्पर ना। मत्पर का मतलब है कि मुझ में, या अल्टीमेट जो गोल है उसमें लगाना है। मतलब ये सारी प्रोसेस तो करना है, भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं, लेकिन लास्ट वर्ड यूज कर रहे हैं मत पर। मतलब ध्यान किस में लगाना है, मुझ में लगाना है। मतलब ये सारी प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है, भगवान कह रहे हैं कि जो ध्यान लगाना है वो मुझ में ही लगाना है। तो ये योगा अभ्यास का प्रयोजन है कि भगवान में ध्यान लगाना। जब हम इस पर एक्चुअल कॉन्शियसनेस में जब ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे भगवान बताते हैं 15 नंबर श्लोक में स्पेशली कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। मतलब योगा अभ्यास का पर्पज ये नहीं है कि हम थोड़ा सा फिजिकली फिट हो जाएं, अच्छा दिखें, हम लोगों से दूर रहें, नहीं, हम भगवान के धाम वापस जाएं और उनकी नित्य सेवा में संलग्न हों। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे अगले श्लोकार्ध में कि कौन कौन है वो योगी नहीं बनते हैं। ये तो कुछ लक्षण थे कि ऐसे हम योगाभ्यास कर सकते हैं, ये प्रोसेस है। देखने में डिफिकल्ट भी काफी चीजें हैं, भगवान उनके बारे में बता रहे हैं कि कौन योगी नहीं बन सकते हैं। जो बता रहे हैं दो चीजें, खाने और सोने में जो इरेगुलर है, मतलब बहुत ज्यादा जो लोग खाते हैं, या फिर बोलते हैं कि आज ये फास्टिंग करनी है, कल दूसरा व्रत आ गया, परसों तीसरा व्रत आ गया, बहुत ज्यादा फास्टिंग भी करते हैं ना। मतलब खाने में भी रेगुलर है और सोने में भी। आज क्या है, आज है 31 दिसंबर, आज हम लोग रात भर जागेंगे, सुबह क्या है 1 जनवरी, दिन भर सोएंगे, मतलब इरेगुलेटेड, जो मन में है जितना जाग रहे हैं, जितना मन करे सो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो रहते हैं उनके योगी बनने की संभावना भगवान कह रहे हैं नहीं रहती। हमारे जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं और ईटिंग हैबिट्स हैं वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, वो रेगुलेटेड रहनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, योगाभ्यास में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम योगाभ्यास में तत्पर रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं, जो आप हमें सताते हैं वो नष्ट कर सकते हैं। खाना, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग और डिफेंडिंग, खाना पीना, रक्षा करना, संबंध बनाना, इन सब चीजों में हम रेगुलेटेड अगर हम रहते हैं तो हमारी लाइफ क्या रहती है, क्लेश जो आते हैं, जो हमें दिक्कतें आती हैं, उनमें हम क्या रहते हैं, उनसे हम दूर रहते हैं। एक योगाभ्यास का एक ये भी प्लस पॉइंट है। तो अब भगवान ने योगाभ्यास के बारे में थोड़ा सा बताया, और कौन नहीं कर सकता ये भी है। तो हम कैसे मानेंगे कि
कौन व्यक्ति जो है वो योगाभ्यास में स्थिर है, उसको देख के क्या लक्षण वगैरह है, तो भगवान अब उनके बारे में बताते हैं। स्पेशली आप 18 नंबर में देखेंगे कि उनके क्या है, भौतिक इच्छाएं नहीं है और मानसिक कार्यकलाप जो है उनके काफी कंट्रोल्ड हैं। तो ये व्यक्ति जो है आपके योग में सुस्थिर रहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया गया है कि भौतिक कार्यकलाप कंट्रोल हो कैसे हो। श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो के 4th चैप्टर में आता है, अम्बरीश महाराज की स्टोरी आती है। काफी फेमस स्टोरी है कि अम्बरीश महाराज अपने सभी सेंसेस का उपयोग करते थे भगवान की सेवा में। जैसे आंख है तो दर्शन करने में भगवान का विग्रह का, मुख है तो भगवान का नाम लेने में, भगवान का प्रसाद पाने में, नासिका है तो भगवान में जो ऑफर्ड है फ्लावर उनको स्मेल करने के लिए, कान है तो भगवान के बारे में सुनने में, पैर है तो भगवान के मंदिर की तरफ जाने में, सीढ़ियों को चढ़ने में, हाथ है तो सफाई करने में, सेवा करने में। तो हर तरह से वो इंगेज रहते थे। तो यहाँ पे उनको हम कहेंगे योग में स्थिर है। क्यों? क्योंकि सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और वो क्या है कि उनका कोई अलग से कार्यकलाप नहीं, कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे कार्यकलाप भगवान से संबंधित हैं। जो भगवान से कार्यकलाप संबंधित रहते हैं वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे योग में सुस्थिर व्यक्ति के लक्षण है। अब हमें क्या करना चाहिए, भगवान फर्दर बता रहे हैं कि मन और इंद्रियां जो रहती हैं वो काफी एक्टिव रहती हैं। क्योंकि मन भी हमारा एक जगह स्थिर नहीं रहता और इंद्रियां भी देखेंगे वो भी स्थिर नहीं रहती, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मन का आप सोचें कि अभी शांति से मुझे रहना है ना, अभी शांति से रहना है, कुछ ध्यान लगाना है, रूम में आप बैठ गए, तब तक पड़ोसी के साइड से कोई बारात जा रही है, खूब तेज डीजे बज रहा है, बहुत तेज। और फिर आपको इन जनरल गुस्सा आ जाएगा कि मतलब ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, अभी आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत तेजी से बज रहा है, बहुत देर से बज रहा है, फिर आप, हाँ, नॉर्मली इरिटेशन आने लगता है ना। तो हम देखते हैं कि जो बाहर की जो एक्टिविटी हम कोशिश भी करें तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा रहता है ना कि हम ना चाहते हुए फिर से उसी लूप में आ जाते हैं, मतलब हमारा जो ध्यान है वो फिर से भंग हो जाता है। या फिर इंद्रियों की बात करें, जैसे हमने गीता क्लास में आ रहे हैं या फिर हमने सुना है कि हमें जैसे मांसाहार नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड है ना, जैसे लिकर वगैरह नहीं पीना चाहिए। मान लीजिए हमारी आदत है पीने की, अब हमने क्लास में आए, हमने सुन लिया नहीं पीना चाहिए, गलत है, ठीक है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं है, हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां उस चीज की आदी हैं। तो देखिए हमारे साथ मन कैसे ट्रिक करता है। मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है, तो हम थोड़ी देर में हो सकता है उसको कॉल करें, पूछें आपका हाल चाल क्या है, आजकल कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, अच्छा आप भी इसी सिटी में रह रहे हो, ठीक है, शाम में मिलते हैं ना। फिर आपका वही पुराना दोस्त है, आपने उनके साथ वही एक्टिविटीज की हैं, आप शाम में मिलते हैं तो वो बोलेगा कि बहुत दिन हो गए, चलो ड्रिंकिंग है या फिर जो एक्टिविटी वो करते हैं, फिर बोलेंगे हम ठीक है। देखिए मन ने कैसे गेम खेला ना, आपने कुछ अच्छा चीज करने का भी सोचा, लेकिन उसने क्या सटल लेवल पे अरेंजमेंट कर दिया। क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए जो एसोसिएशन है हमेशा अच्छा रहना चाहिए। जैसे आप एसोसिएशन अच्छा रखेंगे तो हो सकता है उस समय किसी डिवोटी को कॉल करें, किसी भक्त को कॉल करें, या फिर किसी ऐसे पर्सन को कॉल करें जो आपका हितैषी, जो आपको चाहता है कि आप ग्रोथ करें, तो आप उनको कॉल करेंगे। आप जब उनसे मिलने भी जाएंगे तो वो आपको मना करेंगे कि देखिए नहीं, आप प्रैक्टिस करें इन सब चीजों को, इनसे हमें बाहर निकलना है ना, तो इम्पोर्टेंस को वो बताएंगे। तो हमारे जो इंद्रियां, मन और सेंसेस, दोनों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए और अच्छी चीजों के टच में रहना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी चाहते भी है ना कि अच्छे कार्यों को करें, लेकिन ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फिर से गिरा देती हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट, परिवेश, हमारी जो आदतें हैं। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आगे फिर भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति अगर योग में स्थित हो जाता है, तो समाधि जब उसको मिल जाती है, भगवान के रिलेटेड अपनी जो अवस्था है भगवान के परस्पेक्ट में जान जाता है कि उनका दास है, तो उसकी कैसी स्थिति रहती है, वो भगवान कह रहे हैं कि वो इंजॉय करता है, खुद में ही वो आनंद लेता है ना। क्योंकि जो मटेरियल सेंसेस हैं हमारे, उससे कई कई गुना हाइयर रहता है आपका स्पिरिचुअल सेंसेस। अगर भगवान की सेवा हम जब करते हैं उसमें आनंद दूसरा ही रहता है। भगवान ने जब बता रहे हैं इन सब चीजों को, तो प्रभुपाद जी पैराग्राफ में स्पेशली लिख रहे हैं, लास्ट अगर देखेंगे इसी में, कि जब तक शरीर है, आहार निद्रा भय मैथुन तो लगा रहता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि रेगुलेटेड वे में इसको करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच प्रभुपाद जी दे रहे हैं, और धीरे धीरे प्रयास करके इसको रेगुलेटेड करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और
और आगे बढ़ते बढ़ते हमें क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से धीरे धीरे विरक्ति लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में अगर हम लगे रहेंगे, इन्हीं में अपना समय ज़्यादा देंगे, तो हम इसी लूप में बार बार फंसे रहेंगे। तो इन सब चीज़ें हमें ज़रूरी है, ये हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे इनको कम करें, रेगुलेट करें और बाहर आएं। इसके बाद फर्दर है कि कैसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड है अगर हम इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। दो चीज़ रिक्वायर्ड है, भगवान बताते हैं वर्ष नंबर 24 में स्पेशली, संकल्प और श्रद्धा। मतलब आपको डिटर्मिनेशन लेना है कि नहीं, मुझे जो ये एक्टिविटीज है या मैं जो गलत कार्य कर रहा हूँ या जिस परिवेश में ये मेरी कॉन्शियसनेस है या मेरे जो हैबिट्स हैं, इनको मुझे इम्प्रूव करना है, तो संकल्प लेना है। और दूसरा, प्रोसेस में फेथ रखना है। जैसे आप हमें कोई रोग है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो दोनों चीजों में फेथ होना चाहिए कि मेडिसिन जो ले रहे हैं उस पे, और जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया है कि ये चीज परहेज करना है और ये चीज खाना है, तो दोनों में हमें करना चाहिए। मनमाना कहीं पे भी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। दवाई अगर प्रॉपर नहीं लेंगे तब भी दिक्कत होगी, और परहेज नहीं करेंगे तो भी वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो भगवान बताते हैं कि संकल्प और श्रद्धा। इसमें एक स्पेशल एग्जाम्पल आता है कि संकल्प हमारा कैसा होना चाहिए। गौरैया का एग्जाम्पल आता है। गौरैया ने क्या कि समुद्र के पास अंडे दिए थे अपने। तो अंडे जो थे, समुद्र का पानी जब ऊपर लेवल हुआ तो अंडे अंदर समुद्र में चले गए। तो गौरैया जब ने देखा कि अंडे नहीं हैं, तो समुद्र से रिक्वेस्ट किया कि आप लौटा दीजिए अंडे, लेकिन समुद्र ने कोई रिप्लाई नहीं दिया यहाँ पे। तो गौरैया ने संकल्प लिया कि जितना भी पानी है मैं सुखा दूंगी अपनी चोंच से लेकर के, और जब पानी हट जाएगा तो अंडे मिल जाएंगे। उस कार्य में लगी, चोंच से पानी निकालती और बाहर रख देती, फिर निकालती फिर रख जाती। तो बाहर, तो ये बाहर सभी सभी लोग देख रहे थे, जीव जंतु सब लोग देख रहे थे, देवी देवता सब देख रहे थे। तो बोले देखो कैसा प्रयास इनका है, सफल तो बहुत बहुत रेयर चांस है, क्योंकि समुद्र को सुखाना इम्पॉसिबल है वो भी चोंच से। लेकिन जब इनके संकल्प के बारे में पक्षीराज जो है गरुड़ जी, उनको जब पता चला, जो भगवान के वाहन भी हैं, तो उनकी मदद करने के लिए आए और उन्होंने आदेश दिया कि आप इनके अंडों को लौटा दीजिए। तो समुद्र है उनसे डर गए और उनके अंडे को लौटा दिया। तो इस स्टोरी से सिंपल ये है कि डिटर्मिनेशन, देखिए हमें वो अंडे जो थे, काफी प्रेम रहता है ना, गौरैया के जो अंडे हैं खुद काफी प्रेम था, तो वो अंडे चाहिए उनको। तो जब चाहिए तो वो समुद्र का पानी में है, पानी हटेगा तभी मिलेगा, तो अपने चोंच से ही निकाल, मतलब अथक प्रयास में भी लग गए। तो हमें इतना ज्यादा संकल्पित होना चाहिए अपने कार्य में कि हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रोग्रेस करना है, इस कॉन्शियसनेस से, इस स्टेज से हमें निकलना है, हमें इस लेवल का होना चाहिए। यहाँ पे एक लगभग इम्प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल लिया गया है ताकि हम अपने जीवन में उतार पाए। और श्रद्धा होनी चाहिए, जो प्रोसेस है इसमें हमें, तब हम जाकर ये क्या रहेंगे, अचीव कर पाएंगे सक्सेस को। इसी में लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे आप, तो 24 जो वर्ष हम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो प्रोसेस बता रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट प्रतीत हो रहा है, लेकिन अगर हम संकल्प और श्रद्धा रहते हैं तो हम इसमें जरूर सक्सेस होंगे, इस बात की हमें गारंटी रहती है। क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं मन के बारे में, क्योंकि पीछे भी योगाभ्यास में था कि मन बहुत सारी चीजों से हटा के हमें लगाना है, एक जगह केंद्रित करना है। लेकिन भगवान अब बता रहे हैं मन के बारे में कि मन बहुत हठीला और बहुत चंचल है, इसको एक जगह हम रख भी नहीं सकते ना, एक ऑब्जेक्ट पे हम रख भी नहीं सकते, फोकस नहीं कर सकते। यानी जहां जहां से भी जाए, हमें कोशिश करना है कि इसको हम खींच के फिर से वापस लाएं, अगर भटक रहा है तो फिर से लाएं, खींच के वापस लगे। तो ये हमें प्रयास करते रहना है। तो ऐसा भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। या फिर दो वर्ड्स आते हैं गोस्वामी और गोदास के बारे में, नॉर्मली सुनते हैं गोस्वामी वर्ड्स, लगता है बहुत से सब टाइटल्स में आगे नाम के सरनेम में भी आपने देखा हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं गोस्वामी इसका मतलब है गोस्वामी जो इंद्रियों का स्वामी है, मतलब इंद्रियों को जैसे चाह रहा है वैसे वो उपयोग कर रहा है। और एक होता है गोदास, इंद्रियां जैसे चाह रही हैं उस पर्सन को उपयोग में ला रही हैं। तो गोदास हम में से ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग, स्पेशली मैं कहूँगा, मैं तो गोदास ही हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आप भक्तों के माध्यम से, भगवान के माध्यम से निकलने के लिए, कि इंद्रियां जैसे चाह रही हैं वैसे नचाती हैं। जैसे आप कुछ खाने पीने का है तो वहां पे मन जाके लगता है कि ये चीज खाना चाहिए, कुछ अच्छी चीज देख लिया तो ये चीज मुझे लेना है ना, तो सेंसेस ऐसे लगे रहते हैं कि नहीं ये चीज चाहिए चाहिए।
लेकिन प्रयास करते रहना, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे संकल्प और श्रद्धा। और हमने जैसे स्पेशली वर्ड अभी पीछे डिस्कस किया, एसोसिएशन अगर आपका रहता है तो इससे काफी हेल्प रहता है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सेंसेस जितना हमारे कंट्रोल में हो। बट अल्टीमेट लक्ष्य, जैसे हमने कहा पीछे भी, कि एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, एग्जाम भी हमें क्लियर करना है। तो अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, न कि अपनी प्रसन्नता। अपनी प्रसन्नता करेंगे, एट द एंड हमें फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। तुरंत मिल जाए, लॉन्ग टाइम के बाद मिल जाए, आप देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। क्योंकि हम जिस भौतिक चीज के लिए इच्छा कर रहे हैं, आप देखेंगे हमारे आसपास वैसे लोग हैं जिनके पास वो चीजें ऑलरेडी हैं, उनसे ज्यादा मात्रा में है। जैसे कोई पद प्रतिष्ठा, कोई अमाउंट बैंक अकाउंट में हमारे इतना अमाउंट रहे, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी रहे। हमें से बहुत से जो बाहर देखें, बहुत से लोगों के पास वो चीजें ऑलरेडी हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वहां जाके खुश होंगे, लेकिन वो वहां पे खुश नहीं है। तो एक्चुअल हैप्पीनेस उसमें नहीं है। जो संसाधन है उसमें हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर हम उसका उपयोग करें तो, अगर दुरुपयोग करते हैं तो वही हमें क्या करते हैं, फिर उसी भवबंधन में वापस डुबो देते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। तो चंचल मन है तो ये बार बार भागता है, तो प्रयास करना चाहिए वापस लाने के लिए। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमने अभी डिस्कस किया जो 10 to 27 था, कि योगा जो प्रैक्टिस करते रहते हैं इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और हमें कैसे प्रयास करना है। आगे जो है 28 to 32 जो वर्स है, इसमें परफेक्शन ऑफ योगा। जब योगा प्रैक्टिस में परफेक्शन हो जाता है तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं, इसमें वर्णन है। 28 में है कि अगर हम निरंतर योगाभ्यास करते रहते हैं तो हम आत्म संयमी बन जाते हैं। हमारा मन जो रहता है वो कलुषित नहीं रहता है, भौतिक विचारों से मुक्त होने लगता है, और हम परम सुख की प्राप्ति करने लगते हैं। मतलब भगवान से जब सानिध्य में रहते हैं तो हमें वही अनुभूति होने लगती है जैसे भगवान का होती है। कहने का मतलब सिंपल एग्जांपल में, जैसे लोहा है, अगर आग के कांटेक्ट में आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है वो फायर की कंपेयर में वैसे ही बन जाती है। क्योंकि अब आप उसको टच कराएं कहीं या कहीं आपको टच कराएं, दोनों जला देंगे ना। तो हमारी कॉन्शियसनेस वैसे ही होनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे भगवान के, तो हमारी भी कॉन्शियसनेस सच्चिदानंद हमेशा ब्लिसफुल ही रहेगी। यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं। अब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो हो गया, योगाभ्यास में फिक्स हो गया, उसके लक्षण भगवान और बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति रहता है और सभी जीवों को मुझ में देखता है, और मुझ सभी जीवों में मुझको देखता है और मैं सभी जीवों में उसको देखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं उसमें वो देखता है कि ये भगवान के ही अंश हैं, इनमें भगवान परमात्मा के फॉर्म में हैं। और ये भी देखता है कि जो भगवान से ही ये सारी चीजें आई हुई हैं। मतलब जीवों में भगवान को और भगवान में जीवों को देखता है कि उनके कारक भी वही हैं, पालन करता भी वही है। और जब सर्वत्र देखता है तो मैं उसके सामने से कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, ना तो वो मेरे सामने से कभी अदृश्य नहीं होता। दिस इज अ टॉप मोस्ट लेवल, कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहे, वो पर्सन भी साथ रहे और आप भी उसके साथ रहे। मतलब लोनलीनेस टाइप नहीं, वन वे ना रहे कि वो नहीं है बस आप ही ध्यान में लगा रहे हैं, या वो पर्सन ध्यान में लगा रहे हैं आप उसके साथ नहीं। नहीं, भगवान के दोनों लोग हमेशा एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्यों? जब हमारी कॉन्शियसनेस वैसी हो जाती है तो भगवान हमें हर जगह दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे एक माँ की कॉन्शियसनेस आप देखेंगे कि मान लीजिए उसका 1 साल का बच्चा है, कहीं पे शॉपिंग करने भी जाती है तो सोचती है चप्पल हो जाए कि नहीं बच्चे को, सोचती छोटा पड़ेगा बड़ा। कोई कपड़ा देखती है तो ये बच्चे के लिए चलते हैं, सर्दियां आ गई हैं ना। कोई चीज बना रही होती है तो इसमें तीखा नहीं डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, ताकि उसको डाइजेशन में कुछ ऐसी दिक्कत ना हो। कुछ भी कार्य कर रही हो कॉन्शियसनेस में, रात को सोते समय भी बेड पे प्रॉपर सो रहा है कि नहीं, कहीं गिर न जाए, उसे कुछ अरेंजमेंट कर दें, पानी वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट हो रख दें, बिस्तर कहीं गीला तो नहीं है, सूखे जगह सुखाना है। अब देखेंगे हमेशा कॉन्शियसनेस ऐसी रहती है। तो इवन हम इस संसार में भी देखते हैं, माता का एग्जाम्पल लिया, वन ऑफ द बेस्ट वन एग्जाम्पल जिसमें प्रेम की झलक आती है। तो उससे भी हम देख सकते हैं जो भगवान जो प्रेम के सागर हैं, अगर उनसे प्रेम अगर हमारा हो जाए तो वो हमारा कितना केयर करेंगे, हम इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। तो जो योगी रहते हैं, योग में फिक्स हो जाते हैं, वो हर जगह भगवान को देखते हैं, भगवान भगवान से ही वो सारी चीजों को निकलता हुआ देखते हैं। मतलब उन्हीं से जनरेटेड देखते हैं, उन्हीं से पालन होते हुए देखते हैं। तो हमेशा भगवान के दर्शन होते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो योगाभ्यास करते हैं, तो योगाभ्यास में जब आगे बढ़ते हैं तो अंतःकरण में जब परमात्मा दिखते हैं तो किस फॉर्म में दिखते हैं?
चतुर्भुज के फॉर्म में देखते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म ये धारण किए भगवान विष्णु के फॉर्म में उन्हें दृष्टि गोचर होते हैं, मतलब दिखाई पड़ते हैं। तो हम जब पर एडवांस होते हैं धीरे धीरे अपने योगा अभ्यास में, तो भगवान के दर्शन भी होते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्म जो है शंख चक्र गदा और पुष्प वाला फॉर्म है, अभी वो जो भगवान कृष्ण का फॉर्म है यदि यहाँ पे नहीं आया है, वो आगे आएगा, क्योंकि उस फॉर्म की अलग ही विशेषता होती है। यहाँ पे आपने परमात्मा के फॉर्म में योगियों ने प्रयास किया तो उसी फॉर्म में दिखते हैं, भगवान उसी फॉर्म में रेसिप्रोकेट करते हैं ना। तो यहाँ इस पे 31 में है, जब दर्शन हो जाता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जो व्यक्ति है तो वो देखता है कि जो जीव हैं उनको एक्चुअल स्थिति में देखता है, सुख दुख की एक्चुअल स्थिति में देखता है, मतलब उनके कल्याण के बारे में देखता है कि अल्टीमेट इनका कल्याण हम कैसे कर सकते हैं। देखता है कि वो उन कार्यों में लगे जिनसे इनको कष्ट मिल रहा है, प्रयास करता है कि उनसे बाहर निकले। भक्ति में कार्यों में जुड़ा है तो उनको प्रोत्साहन करते हैं। तो अल्टीमेटली कहते हैं कि जब भगवान से रियलाइजेशन होता है तो वो सभी को भगवान से जुड़ा हुआ देखता है, और जितने भी लोग सफरिंग कर रहे हैं उनको प्रयास करता है कि वो सफरिंग से वो बाहर आए। तो ये सारी चीजें बताई भगवान ने यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कितना योगा वाले प्रैक्टिकल नहीं है उतना, कि एकांत में जाके स्थान में ऐसे भजन करना या ध्यान लगाने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे स्थान मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। अगर घर पे करें जैसे डीजे वाला एग्जाम्पल से हम कनेक्ट करें तो मुश्किल है, क्योंकि वो कंट्रोल भी नहीं है। रात में 10 से 11 बजे तक तो अलाउ भी है, तो मतलब मान लीजिए अगले दिन आपका एग्जाम है, स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली मैंने नोटिस किया है, जिनका अगले दिन एग्जाम होता है और शादी के सीजन स्पेशली में रहता है, तो काफी मुश्किल होती है उनको डील करना ऐसे ना। तो उस एटमॉस्फेयर में हम कर भी नहीं कर पाते प्रॉपर। मान लीजिए हिमालय में चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं तो वहां पे गुफा में जाके बैठ गए, शाम के बाद अंधेरा हो गया, अब मच्छर आ गए काटने लगे और शेर वगैरह की दहाड़ आने लगी और पीछे से लग रहा है कोई खड़ा है, और बैठ के आपको ध्यान करना है, तो कर पाएंगे ध्यान, या वहां से फिर सीधे फरार हो जाएंगे, या फिर ये सोचेंगे कि हरिद्वार आते आते काफी भूख लग गई है, आसपास कोई गांव है क्या जहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए। तो प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजेस हैं ऐसे स्थान को ढूंढना, उसी कॉन्शियसनेस में जाके योगा अभ्यास को करना। तो अर्जुन यहाँ पे फिर 33 to 36 में रिजेक्ट कर देते हैं टोटली कि ये तो अव्यवहारिक और असहनीय है। सीधे बोल देते हैं कि नॉट अ प्रैक्टिकल, और सहन भी मैं कैसे कर पाऊँ, मतलब ठीक है ये प्रोसेस जो आप बता रहे हैं, लेकिन कैसे, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है, क्योंकि मेन भगवान ने बताया कि मन को कंट्रोल करना, उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी। तो अर्जुन फिर बैक टू उसी पॉइंट पे आने कि मन तो कंट्रोल में होगा ही नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाए। तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आप चीजें बता रहे हैं। फिर यहाँ पे एक चीज फिर वो और पूछते हैं नेक्स्ट वाले वर्ष में कि चंचल हठीला और अत्यंत वेगवान है, वायु को वश में करने से भी कठिन है। मतलब वायु को वश में करना कठिन, बट उससे भी कठिन है मन को वश में करना। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज हम यहाँ से ले सकते हैं कि आज के समय में आयु बहुत कम है, मतलब ठीक ठाक पर्सन अगर लीजिए 60 70 80 साल, लगभग यही एज यहाँ पे 80 ईयर्स मान लीजिए, आयु बहुत कम है। और इन सब चीजों में देखें बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी है। और जैसे कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, इसमें जो कार्य इसमें क्या है कि भगवान के बारे में सेवा, को मंदिर जाना है, दर्शन करना है, भगवान का प्रसाद लेना है, भगवान के बारे में सुनना है उनके। और आपके अगर ऑफिस वर्क है तो आप वो वाला भी ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। गृहिणी है, घर के कार्य करना वो भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने रोजमर्रा के जो कार्य हैं, उनसे जुड़े रह के भी भगवान की सेवा कर सकते हैं ना। तो हम देखते हैं ये प्रैक्टिकल है और इजी है, तो इसको तो लोग एडॉप्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं। और वो चाहते हैं कि हमें वो अष्टांग योग जो अभी हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया, उन सब चीजों के बारे में डिटेल बताया जाए, हम वो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लॉजिकल नहीं है। क्यों? कई सारी चीजें हैं, एक तो ये रहता है कि हम उन सब चीजों को करेंगे नहीं, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट की भावना हमारी रहती है, क्योंकि भगवान के लिए कार्य करना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो हम चाहते हैं कि हमारे सेंसेस से पहले सेटिस्फाइड हो जाएं, अभी हमारी एज ही क्या हुई है, अभी बुढ़ापे में भक्ति करेंगे तो थोड़ा पॉज करें, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे तो दैट्स ओके। हमारे आसपास बहुत से लोग बुजुर्ग भी हैं, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। एक बार अगर देखें बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, जैसे आपकी बात मान लें, तो कितने लोग हमारे पास आसपास बुढ़ापे में भक्ति कर रहे हैं। या थोड़ा और आगे जाते हैं, क्या हमारा शरीर है ऐसा बुढ़ापे में कि भक्ति कर पाए हम। आज यंग हैं, बहुत यूथ हैं, या फिर थोड़ी मिडिल एज में है, पॉसिबिलिटी है, समय निकाल सकते हैं।
लेकिन बुढ़ापे में इतना पेन होता है, बॉडी में इतना पेन, जॉइंट में इतना पेन, नींद नहीं आती, कुछ खाते हैं तो पचता नहीं है, तो बोलते हैं कि उस टाइम हम भक्ति करेंगे। तो पॉसिबल है ये? कहीं से लगता है टोटली इलॉजिकल। जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही तो होगा। ट्रेनिंग में जैसा आर्मी पर्सन को सिखाया जाता है वो वैसी एक्टिविटी तो करेगा। हमने लाइफ टाइम ट्रेनिंग अच्छी नहीं ली है, इंद्रियों को एंजॉय करने दिया है, तो जब इंद्रियां आप एंजॉय करने योग्य नहीं रह गई हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस में तो वही बना रहेगा, भाव तो वही बना रहेगा, इसलिए हमारी मनोवृत्ति में जाती नहीं, जो एंजॉय करने की प्रवृत्ति रहती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बुढ़ापे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं टोटली इरेलेवेंट रहता है, लेकिन काफी कॉमनली यूज किया जाता है। नो डाउट, अभी जैसे आप स्टूडेंट हैं तो फोकस करना चाहिए स्टडी पे, वर्किंग पर्सन है तो अपने काम पे फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ भक्ति वाले पार्ट को भी करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका लाइफ लॉन्ग जाएगा। और स्टूडेंट हैं तो कल जॉब मिल जाएगी, कल जॉब के बाद एक टाइम बाद गवर्नमेंट या कंपनी बोलती है कि अब बस हो गया, 60 साल हो गया, अब चाहिए घर जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप एक कंटिन्यू होता रहेगा, डिसकंटिन्यू होता है, लेकिन भक्ति वाला पार्ट आप कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में जाके आपको यहीं से स्ट्रेंथ मिलेगी और जुड़े रहेंगे एटलीस्ट। तो इसका फायदा ये रहेगा कि आपको लास्ट में जाके फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी गलत चीजें नहीं करेंगे ना। और दिस इज अल्टीमेट वन, आप जानते रहेंगे शुरू में, और आपने प्रैक्टिस से देखा भी है कि भक्ति वाला पार्ट काफी अच्छा है। और हम जो मटेरियल चीजें कर रहे हैं, नो डाउट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें करना है, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो उन चीजों से निकलने का भी प्रयास करना है, बहुत ज्यादा उलझते नहीं रहना चाहिए कि हमें ऑफिस में प्रमोशन ही लेना है तो सामने वाले को नीचा दिखाना है, ये सब सारी चीजें नहीं करना। ऑफिस में प्रमोशन है तो अच्छे से आप काम करिए, प्रमोशन होना ना होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, बट आप अपना ऑनेस्टी वर्क करिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो बुढ़ापे में जो वाला आता है तो काफी मुश्किल है वाला करना, आयु कम है, अष्टांग योग काफी डिफिकल्ट है। अर्जुन भी यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि अर्जुन तो बहुत बहादुर है, यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज हैं उनके अंदर, शिव जी को उन्होंने हराया था, तो उनके लिए तो काफी चीजें आसान होनी चाहिए, लेकिन वो मना कर रहे हैं, तो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो फर्दर फिर है, अर्जुन क्वेश्चन और आगे पूछते हैं, तो भगवान उसको बताते हैं इन सब चीजों को, भगवान छोड़ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन, हमारे भी यहाँ पे अर्जुन को फिर बता रहे हैं। 35 श्लोक में स्पेशली बता रहे हैं कि ये चीजें पॉसिबल हैं आपको कैसे, उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति से। अभ्यास और विरक्ति दोनों, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट दोनों जरूरी है, तब ये चीजें आप प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं कि जिसका मन असंयमित है वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि मन जिधर जिधर भागेगा हम उधर उधर ही जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, तो सेल्फ रियलाइजेशन वहां पे भी नहीं होता, अपने अस्तित्व को वहां नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन है कि हम ये कार्य करें, हम ट्रेनिंग कैंप छोड़ के कुछ और एक्टिविटी करें, तो हम एक्चुअल पर्पज से भटक जाएंगे। तो हमें अपने सेंसेस को क्या करना है, रेगुलेटेड वे में रखना है, तभी हम संयमित कर पाएंगे। और जब संयमित जिसका मन है उसके लिए भगवान कहते हैं जो सक्सेस है वो श्योर है। तो हमें मन को संयमित करना चाहिए। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान तो बताने पे ही पूरा है, चाहते हैं कि एक्टिविटी करें, मान नहीं रहे हैं, तो हमारे भी यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो वो है कि ठीक है हमने फॉलो किया, पहुंच गए, दैट्स ओके, लेकिन बहुत से लोग हैं अच्छे से कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, अब उनका क्या होगा ना। प्रैक्टिस जैसे किया उन्होंने, कुछ टाइम तक किया, बहुत लंबे समय तक किया, लेकिन वो प्रोसेस से हट गए, तो उनका क्या होगा। भगवान से उनके बारे में पूछ रहे हैं, देखिए सारे एंगल्स अर्जुन कवर करते हुए चल रहे हैं। तो उस योगी की क्या गति होती है, अब बताइए। भगवान की स्टार्टिंग में तो जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में वो हट गया। मान लीजिए इसको कह सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में भगवत गीता क्लास में आते थे, कुछ क्लास किया फिर क्लास नहीं करने लगे, पूरी क्लासेस उन्होंने अटेंड नहीं की, या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाए लाइफ में, तो क्या गति होती है, तो उनके बारे में भगवान बताइए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को लग रहा है कि वो आध्यात्मिक पथ से भी चला जाएगा और भौतिक पथ से भी चला जाएगा। क्यों, आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहा है वो तो छूट गया, और आध्यात्मिक करने के चक्कर में उसका भौतिक भी नहीं हो पाया, तो लग रहा है कि दोनों साइड से वो तो चला जाएगा। अब अर्जुन अपना डाउट रख रहे हैं, और 39 श्लोका में सिर से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आपके अतिरिक्त ये डाउट कोई क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे भगवान ने भी बताया था कि मेरे और आपके अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सारे जन्मों के बारे में याद है, आपको नहीं है। तो भगवान ने ऑलरेडी बताया, तो भगवान इस बिहाफ पे अर्जुन पूछ भी रहे हैं उनसे कि आपको सब चीजें याद हैं, पहले की भी,
अभी की भी याद है और आगे जो होने वाला वो भी याद है। तो बताइए योगियों के क्या लक्षण होते हैं ना, कि थोड़ा सा जो फॉलो किया लेकिन उसका फॉल डाउन हो गया, गिर गया, पास से हट गया। तो भगवान फिर बोलते हैं कि जो योगी रहता है, जो प्रैक्टिस करता है, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में, दूसरे लोक में उसका फॉल डाउन होता है, वो गिरता नहीं है। तो उनकी क्या गति होती है भगवान बता रहे हैं 2 श्लोका में, डिटेल में थोड़ा करके बता रहे हैं, नॉट इन सिंगल श्लोका, 2 श्लोका 41 एंड 42। 41 में टाइप 1 के जो योगी हैं उनकी गति के बारे में भगवान बता रहे हैं। आप देखेंगे तो मान लीजिए थोड़ी सी उन्होंने प्रैक्टिस की, थोड़ी उन्नति की, और उसके बाद क्या हो गए, वो पाथ से अलग हो गए। तो उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की तो हायर प्लैनेट्स पे उनको प्रमोशन होगा। तो जो उनकी इच्छाएं थी बहुत सारी भौतिक, यहाँ पे तो जो कि हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी रहती है ना, हो सकता है यहाँ पे पूरी ना हो पाए। हायर प्लैनेट जो हमने अच्छे कार्य किए हैं वहाँ पे सेंस एंजॉयमेंट, लेकिन वो एक कोटा रहता है, जितना हमने यहाँ पे कमाया है उतना ही खर्च करेंगे, जैसे कोटा जीरो तुरंत यहाँ पे वापस बैक टू पवेलियन। तो यहाँ पे वापस हम आ गए, तो फिर वापस आने के बाद क्या रहेगा कि अच्छे घर में जन्म मिलेगा, मतलब मानिए ब्राह्मण फैमिली होगी, ब्राह्मण बाई कर्मा। यहाँ पे जो हम स्क्रिप्चर्स हैं स्पेशली बाई कर्मा, जैसे एक्टिविटी जो हमारे, तो उस हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना कि फैमिली को हम है ना। उनकी एक्टिविटी भी ऐसी रहती है, मतलब उनको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, धनिक कुल में मिल सकता है, किसी वैष्णव फैमिली में मिल सकता है, मतलब एक चांस उनको मिलेगा ताकि वो फिर से प्रैक्टिस करे। तो अब देखना है कि वहां जब जन्म व्यक्ति लेगा तो उसे आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे इन कम्पेयर टू नॉर्मल। या फिर मान लीजिए कहीं ऐसी कंट्री में जन्म लेना जहाँ बहुत सारी भुखमरी है, रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज में ही स्ट्रगल करने में काफी समय चला जाएगा। भगवान करे नहीं, वो हायर प्लैनेट पे जाएगा तो उसने अच्छे कार्य के एंजॉयमेंट लेगा, खत्म होंगे वापस आएगा, फिर चांस मिलेगा, लेकिन उससे वो आगे बढ़ेगा, वो पद से च्युत नहीं होगा। टाइप 2 योगी 42 श्लोका में, कि लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस किया इन्होंने, अब वो पाथ से हट गए, उनका क्या होगा। भगवान कह रहे हैं कि ये वैसे कुल में जन्म लेते हैं जहाँ पे आध्यात्मिक प्रोग्रेस के बहुत ज्यादा चांस है, मतलब भक्त के घर में जैसे जन्म लिया उन्होंने, ऑलरेडी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जन्म लेते ही देखें कि अरे ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। शुरू से ही आपने देखा होगा बहुत से बच्चे शुरू से भगवान के कीर्तन करने लगते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पिताजी प्रणाम कर रहे हैं तो वो भी प्रणाम कर, छोटे पर से बचपन से ही, मतलब यहाँ पे एडवांस उनको लेवल मिला। या फिर ऐसे आचार्यों के घर में जहाँ पे ऑलरेडी भक्ति बहुत समय से प्रैक्टिस हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट भी मिलेगा उनको और उनको सपोर्ट भी मिलेगा। पीछे वाले में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन उसे सपोर्ट की गारंटी उतनी नहीं है, इन्वायरमेंट वैसा है लेकिन सपोर्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है उसके नेक्स्ट लाइफ में क्या है, अगर छूट जाता है तो कंटिन्यू करके और अच्छे से करने का उसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो टाइप 1 टाइप 2 जिसने जल्दी अगर मार्क से हट गया कम प्रैक्टिस करके, तो वो भी उसको वहीं से कंटिन्यू मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, बट बेस्ट वन मिलेगा कि जिसने अच्छे से लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस की। ये 2 टाइप के लोग भगवान बताते हैं। 43 वर्ष में बता रहे हैं कि वो अपनी कॉन्सियसनेस को रिवाइंड कर लेता है, मतलब जहाँ से भक्ति उसने छोड़ी थी वहीं से वो स्टार्ट करता है। जड़ भरत का एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में, आप देखेंगे तो भरत महाराज जी थे, सब कुछ छोड़ के वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, लेकिन एक हिरण से आसक्ति हो गई थी उनकी लास्ट मोमेंट पे। तो यज्ञ भी करते तो हिरण का ध्यान रखते, और कहीं पे खा रहे हैं तो हिरण का ध्यान रखते, मतलब सब कुछ ठीक था उनका, लेकिन हिरण के ध्यान के कारण लास्ट मोमेंट पे जब उनकी डेथ हुई, कॉन्शियसनेस उनकी हिरण के प्रति थी, तो नेक्स्ट जो बर्थ मिला उनको वो मिला हिरण का। लेकिन उस कॉन्शियसनेस में पिछले बर्थ को उन्होंने याद रखा, ऐसी भगवान ने अरेंजमेंट किया, क्योंकि उनकी एक्टिविटी सब कुछ ठीक थी, लास्ट मोमेंट पे एक गड़बड़ हुआ था कि हिरण से आसक्ति हो गई। तो वो यज्ञ जहाँ पे हो रहा होता था, ऋषि मुनि है, यज्ञ हो रहा है, तो हिरण जो है वो पास में चला जाता है कुटिया के पास में, तो वो देखता रहता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वहाँ पे हवन हो रहा है, तो वो देख रहा होता है, कानों से सुन रहा होता है, मतलब आसक्ति देख रहे हैं कैसी चीजों में। वो हिरणों के झुंड में घूमने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो है इंटरेस्टेड है साधुओं के पास रहने में, उनसे जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उनको सुनने में, मतलब अच्छी चीजों में। फिर जब उनका अगला बर्थ होता है वो होता है जड़ भरत के रूप में, जड़ भरत के रूप में होता है, और फिर उसके बाद वो भगवत धाम को जाते हैं। ये भगवान के एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे भी अगर हमने बहुत अच्छे से कार्य किया, अगर छोटी सी भी आसक्ति रहती है उसको पूरा करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल कोटा
खत्म नहीं होता है, हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। जबकि हम ABCD अगर पढ़े रहेंगे, मान लीजिए मनुष्य जीवन में अगला वाला मिलेगा तो भौतिक वाला तो फिर ABCD फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल वाला कोटा ये क्या होता है, डिमिनिश नहीं होता, उसने प्रैक्टिस की है वो वहां से फिर कंटिन्यू करेगा। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि वो व्यक्ति जो रहता है नेक्स्ट बार जब मिलती है तो न चाहते हुए भी ऐसे इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट होता है। जैसे वो जड़ भरत हैं, हिरण के फॉर्म में रहते हुए भी क्या रहते हैं, ये ऋषियों से आसक्त हो रहे हैं, उनके पास हो जा रहे हैं, उन चीजों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आगे भी हम ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही होती है। तो भगवान इसे बात फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि अर्जुन को भी बोलते हैं कि इसलिए आप योगी बनिए, आप तपस्या ज्ञान सकांतम इन्हीं के बीच में न फंसे रह करके आप करिए, योगी बनिए, योगाभ्यास की तरफ आप आगे बढ़िए। तो ये भगवान अर्जुन को रिकमेंड करते हैं यहाँ पे। और फाइनल जो वर्ष है यहाँ पे इस चैप्टर का 47 नंबर, उसमें भगवान बता रहे हैं जो भक्ति योग है उसकी यहाँ पे नींव रख रहे हैं। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे, यहाँ पे 47 का जो है लास्ट वन, अगर आपके पास हो तो देख सकते हैं कि संस्कृत वाला जो पार्ट है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, समय युक्त तमो मत, ऐसा मेरा मत है। क्या मत है? समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, योगियों में से जो श्रद्धा पूर्वक परायण है, दर्शन हो गया, अब भगवान के प्रति सरेंडर है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, हमेशा भगवान के बारे में सोच रहा है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च। मतलब योगी जो है सर्वोच्च भगवान बता रहे हैं कौन सा है, तो हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है, हमेशा उसकी कॉन्शियसनेस भगवान में लगी रहती है। तो अब देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है लीड कर रहा है फाइनली भक्ति योग की तरफ, या वो योगी स्टेज पे आ गया है कि भगवान की अब सेवा कर सकता है उस कॉन्शियसनेस से, कि हमेशा उसे कॉन्शियसनेस भगवान में लगी रहे। भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। तो जो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे 7 to 12 भक्ति योग, तो भगवान उसकी एक नींव रख रहे हैं यहाँ पे कि कैसा होता है वो योगी परफेक्शन के बाद। हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो प्रोसेस है काफी डिफिकल्ट है अष्टांग योग की, और कलयुग में तो स्पेशली पॉसिबल भी नहीं है। भगवान यहाँ पे भक्ति योग रिकमेंड कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि भगवान के से भगवान के बारे में जानना, भगवान से जुड़ना, उनके बारे में सोचना यहाँ पे अल्टीमेट बता रहे हैं इस चैप्टर पर। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं 47 वर्सेस तक। तो आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह कुछ हैं तो हम यहाँ पे ले सकते हैं आज की सेशन के रिगार्डिंग। ट्राई करिएगा कि आज के सेशन से रिगार्डिंग रहें, और कुछ अगर अलग क्वेश्चंस रहते हैं तो आप ईमेल पे पूछ सकते हैं। इस सेशन से रिगार्डिंग रहेगा तो एक्चुअली सब लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ जो डिस्कशन में हैंड रेज किया है, यहाँ पे आकांक्षा माता जी है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता। मुझे एक्चुअली जो पिछला सेशन था और इससे दोनों मिलके क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। वो ये है कि जैसे जो कर्म आप कहते हैं, क्या भक्ति भी एक कर्म ही है? और अगर वो कर्म है तो जैसे अगर मैं अब जैसे मैंने भक्ति कुछ समय से करनी शुरू की है, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सिर्फ भगवान से मिलना, मतलब मोक्ष चाहिए। तो क्या ये आशा रखना गलत है? क्योंकि भक्ति में अगर मैं आशा रख रही हूँ, मतलब आसक्त रहना चाहिए, मतलब मेरे को उसमें कंफ्यूजन है कि अगर मैं भक्ति रख रही हूँ, मोक्ष की आशा रखना गलत है, कि बस मैं भक्ति करती रहूँ, आगे जो होगा वो भगवान जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। जी जी, मतलब आपने माता जी, मैं जस्ट क्वेश्चन कंफर्म कर रहा हूँ कि आपने कहा कि भक्ति में जब हम आते हैं तो आशा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें बताया है कि निष्काम कर्म से करना चाहिए। तो भक्ति में हम आ गए हैं तो हमें कंटिन्यू ये भाव कि भगवान की सेवा करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जी जी, जैसे मुझे पर्सनली, सॉरी जी जी, हाँ जी, प्रभु जी, तो मुझे ना एक्चुअली पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं भक्ति करती हूँ तो कभी जैसे जाप माल करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि मुझे मोक्ष चाहिए, मतलब ये आशा से मैं भक्ति करती हूँ कि मेरे को बस वो चाहिए। तो क्या वो गलत है वो आशा रखना? मतलब मैं वो जानना चाह रही हूँ।
जी जी। मतलब स्टार्टिंग फेज में जैसे हम बताएं, जब हम जुड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे भाव रहते हैं भगवान से जुड़ते समय, तो स्पेशली कुछ रिजल्ट हमें चाहिए होता है। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान से सेवा मांगते हैं, भी मांगते हैं। तो ये अच्छा भाव है आपका, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वो भगवान की सेवा ही मांग रहे हैं। दैट्स द बेस्ट वन। तो हमें भगवान की सेवा मांगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम जब भी करते हैं तो जब भी हम ध्यान लगाते हैं हरे कृष्णा महामंत्र में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम भगवान से प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो अपनी सेवा में लगाएं। तो हम सेवा ही मानते हैं कर रहे हैं, हमारा स्वभाव है सेवा करना। ये भावना गलत नहीं है, सेवा के लिए करना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी हमें रहना चाहिए, भगवान किसी भी स्थिति में हमें रखें, वो हमेशा हमें उनकी स्थिति को याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे मालिक हैं, जिस स्थिति में आप रखें, हम कह रहे हैं उस स्थिति में आपको हमेशा याद रखें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, सेवा मांगना इंपॉर्टेंट है इस भाव से भी, कि आप कहीं भी रखिए, किसी भी स्थिति में भी रखिए, हमें आपका ध्यान हो। जैसे कुंती महारानी की स्पेशली प्रेयर्स आती है श्रीमद् भागवत में, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं फर्स्ट कैंटो में। वो अच्छा भाव है अगर आप उनकी सेवा मानते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट शुभम प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, जस्ट ध्यान देकर आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने 8 श्लोक में बताया कि जैसे जो मतलब सिद्ध पुरुष होता है उनके लिए सब स्थिति एक जैसी होती है और सब वस्तुएं एक जैसी होती हैं। जैसे पत्थर हो गया, गोल्ड हो गया, वो सब एक समान देखते हैं। तो जी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे हम कोई बिजनेस में कभी एम्प्लॉय हैं, तो हम उसमें एक चीज समानता कैसे देखेंगे? जी जी। मतलब काफी इम्प्रैक्टिकल है। तो ये तो बता रहे हैं आप, योगियों में काफी मुश्किल रहता है, अगर उस प्रोसेस से जा रहे हैं तो वो काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप भक्ति में जुड़ जाएंगे तो ये काफी इजी होगा। नो डाउट, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें प्रॉफिट देखना रहता है, नहीं तो वहाँ सामने वाला नुकसान करके चला जाएगा, तो फिर हम भक्ति को दोष देंगे कि उसी चक्कर में हमारा गड़बड़ हो। हमें ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन ये ध्यान में हमें रखना है कि जो यहाँ पे बताया गया संभाव की, यहाँ पे उसके पीछे कॉन्सियसनेस क्या है, सेल्फ एंजॉयमेंट की ना। कि हम जब पत्थर देख रहे हैं तो पत्थर मान लीजिए हमारे यूज करने छोड़ देंगे, लेकिन सोना है हम लोग को उठाया तो क्या करेंगे उसका, उससे जो प्रॉफिट आएगा हम अपने उपयोग में लगाएंगे ना। तो ये कॉन्सियसनेस नहीं रखनी है। तो भगवान का जो भक्त रहता है यहाँ पे, आप देखेंगे पत्थर रहे या सोना रहे, दोनों भगवान की संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। मतलब वो रिलेट कर रहा है भगवान से। इन जनरल हमारी कॉन्सियसनेस रहती है अपने से रिलेट करना है, तो इससे हमें करना है। दूसरे कि आप जॉब या बिजनेस में जो भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक्टिविटी करनी पड़ती है, बचत करने के प्रयास आपको करना चाहिए, जो भी रिलेवेंट है। लेकिन अल्टीमेट एंजॉय हमें जानना चाहिए कि भगवान है, और कोशिश करनी चाहिए तो रोज से भगवान को हम अर्पित करें। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक श्लोक और था, 16 श्लोक था। उसमें जैसे बताया था कि मतलब हमें रेगुलराइज लाइफ जीनी चाहिए, मतलब एक पैटर्न पे ही फॉलो करना चाहिए जो भी मेंशन्ड है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, जैसे जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी में रात को 12 बजे भगवान का जन्म होता है। तो उस सेंस में ऐसी कोई एग्जाम्पल और भी होंगे, तो ऐसे में आप रेगुलराइज लाइफ कैसे जी पाएंगे? बिल्कुल। तो हमने देखिए जो एग्जांपल लिया था, आपने अगर रिमाइंड करें, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, तो वहां पे देखेंगे जो भाव है हमारा खुद एंजॉय करने का। रात भर हमने खूब एंजॉय किया, मॉर्निंग में अपना रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जन्माष्टमी में आप देखेंगे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते हैं, उनके दर्शन के लिए वेट करते हैं। दिस इज बेस्ट वन। अगर हमारा ऐसा भाव आ जाए तो टाइमलेस हमेशा भगवान का ध्यान, जैसे भगवान बता रहे हैं ना, जो योग में स्थित होता है वो हमेशा मुझे देखता है, मैं उसको हमेशा देखता हूँ। तो ये तो अल्टीमेट स्टेज है। तो जन्माष्टमी है या बड़े उत्सव है, इसमें एक मौका मिलता है अपना ग्रेटिट्यूड शो करने का। तो ये दोनों एक्टिविटी एक जैसी होती दिख रही हैं, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। एक भगवान की प्रसन्नता के लिए है और एक जो है हमारी प्रसन्नता के लिए, दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक। तो जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और था जो 20 to 23 वाला श्लोक है, जिसमें मेंशन्ड है कि इंसान को मतलब ज्यादा सोना ही चाहिए, ज्यादा खाना ही चाहिए, ज्यादा मतलब डिफेंडिंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा मीटिंग में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में एक प्रश्न ये भी है, जैसे कि हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं, हम सपोज भक्ति लेकर के जाते हैं, तो वृद्ध अवस्था वाले मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर तो इन सब चीजों से आसक्त होते हैं। तो क्या हम उनको कह सकते हैं कि वो परफेक्ट योगी हैं, लिबरेशन में पहुंच सकते हैं क्या वो? आपका क्वेश्चन पूछा है कि जो वृद्धावस्था में है उनके हम्म। पर्सपेक्टिव ये कितना लागू होता है, क्योंकि वो ज्यादा अटैच होते हैं इन सब सारी चीजों से। वो सब परे होते हैं इन सब चीजों से ना।
पर्याप्त नहीं कर सकते, हमें देखने से लग सकता है। एक्चुअली एक होता है हम भाई अपने से चीजें छोड़ते हैं, और एक होता है छुड़वाई जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल अच्छा ले सकते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर ने बोला है कि आपको शुगर नहीं खाना है, तो आप जाके बोल रहे हैं लोगों को, देखो मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं तो शुगर नहीं टच करता, लेकिन किसी ने फोर्स किया है आपको शुगर न खाने के लिए। तो वृद्धावस्था में हम बहुत सारी चीजें फोर्स होते हैं नहीं करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ जो पर्सन की जो मेंटालिटी रहती है, सोच रहती है, वो उन्हीं चीजों से जुड़ी रहती है। तो ऐसे डिफरेंट केसेस, ठीक है। बट प्रभु जी जैसे उस समय शरीर भी काफी कमजोर हो जाता है, तो जी, हमारा मतलब ध्यान भक्ति में ही रहता है थोड़ा, तो मतलब उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि वो लिबरेशन की स्टेट में पहुंच सकते हैं वो। नहीं, ध्यान हमारा भक्ति में नहीं रहता है। आपने देखा है मूवी वगैरह में काफी स्पेशली दिखाते हैं, लास्ट आपकी इच्छा क्या है, बोलते हैं उसको बुला दो, उसको देखना है, मुझे उससे मिलना है, या ये चीज खाना है। आपने देखा है लास्ट में बोलते हैं कि भगवान के विग्रह लाओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र कोई कीर्तन कर दो, मैं सुनना चाहता हूँ। इवन मूवीज में भी आपने नहीं देखा होगा। तो एक्चुअली वी आर फोर्स फॉर टू दैट कंडीशन, हम उस कंडीशन के लिए फोर्स होते हैं एक्चुअल में। हाँ, कुछ लोग होते हैं वृद्धावस्था में, क्योंकि बाहर की एक्टिविटीज हम सबको जज नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर, कुछ लोग होते हैं ऐसा, जो डिवोटीज हैं, वो भी शरीर छोड़ते हैं, बट दे आर ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस, तो डिफरेंट होता है। तो हम बाहर की एक्टिविटीज जज नहीं कर सकते, बट इन जनरल जो रहता है हम, वो मेटेरियल मोड के दौरान फोर्स किए जाते हैं, तो वो मुक्ति की या योग की अवस्था नहीं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट है अमृता माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी पहले आज थैंक यू, आपने भागवत के बहुत सारे स्टोरीज बताए। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप आगे जब बताए ऐसे भागवत के थोड़े थोड़े स्टोरीज बताइए, क्योंकि भागवत हम पढ़ रहे हैं पर बहुत मुश्किल है, समझ में आधा आता है आधा नहीं आता है। तो ऐसे स्टोरीज अगर आप बताते रहेंगे देन वी कैन रिलेट एंड वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। पहला तो ये। दूसरा एक चीज मुझे समझ में नहीं आया है, बार बार श्री कृष्ण बोल रहे कि देखो अटैचमेंट छोड़ दो, ठीक है, अटैचमेंट छोड़ दो एंड यू मस्ट डू वर्क विद द इंटेंशन ऑफ द वर्क, नॉट अटैचमेंट टुवर्ड्स द वर्क। पर अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो मोटिवेशन कैसे होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल दैट आई विल गेट मोटिवेशन without attachment? It is not possible. I am only motivated to do something. I am motivated to do bhakti because I want to get close to God. I am motivated to do jap so that I know my true self. How will I do anything without any attachment? How is this possible? Even जो आप प्रे करते हैं वो भी तो अटैचमेंट ही है। देन व्हाट इज दिस? ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। और दूसरा एक है प्रभु जी जो मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत अच्छा एकादशी का एक रिमाइंडर आया, पर एकादशी शयन एकादशी में नारायण जी सो जाते हैं और फिर नवंबर में वो जागेंगे। तो बीच में जो एकादशीज है, महीने के जो 2 एकादशीज है, उसके क्या फायदा, क्योंकि नारायण जी तो सोए हुए हैं। तो फिर इसमें हम एकादशी क्यों कर रहे हैं? तो वो तो ही स्लीपिंग, so he'll only get up at November. So why should we do this एकादशी? Why should we directly वो नवंबर वाला ही क्यों नहीं करते? तो ये 2 है। थैंक यू माता जी। बिल्कुल माता जी। जो हमारा भगवत गीता का सेशन है, मैं कोशिश करूंगा कि श्रीमद् भागवतम से जो हमारे रेफरेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ऐड करने का। तो श्रीमद् भागवतम में स्टोरीज फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं, वो इजीली समझ में आती है, तो कोशिश जरूर करेंगे। एक्चुअली क्लास में मैं कोशिश करता हूँ इंक्लूड करें, जैसे आपका फीडबैक हो, ईमेल पे बहुत सारे फीडबैक आते हैं, तो वो इंक्लूड करके तो कुछ ना कुछ क्लास में ऐड करने का, रिमूव करने का, तो हम श्योर श्रीमद् भागवतम से भी चीजें हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू आपके सजेशन के लिए। एंड सेकंड आपका जो क्वेश्चन था अटैचमेंट के रिगार्डिंग, कि मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा अगर हम अटैच नहीं रहेंगे। अगर बार बार भगवान बोल रहे हैं कि उनसे चीज अटैच मत हो, कर्म से आप अटैच मत हो, तो कैसे मोटिवेट हो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे समझना होगा कि अटैचमेंट जो भगवान बार बार बोल रहे हैं, किसी चीज से अगर हम अटैच होते हैं तो वहां पे हमारी भोगने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि डिवोटीज भी आप देखेंगे सेवा करते हैं, पर्टिकुलर सेवा करना चाहते हैं भगवान के लिए, उसके लिए वो दिमाग लगाते हैं, जो सेंसेस हैं उसको उनको सेवा में लगाते हैं। तो नो डाउट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे सेंसेस हैं, हमारा माइंड है, वो सेवा चाहता है, तो अटैचमेंट तो रहेगा ही। तो वो अटैचमेंट अगर भगवान की तरफ है तो वो मटेरियल अटैचमेंट से डिफरेंट हो जाएगा।
और इन प्रैक्टिकल हम जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके पीछे अगर पर्पज रहेगा कि जॉब करके जो लक्ष्मी है वो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, जो परिवार है उसकी सेवा करेंगे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम ये भी कोशिश करेंगे वैसा इन्वायरमेंट हो हमारे परिवार में कि लोग, जो घर के लोग हैं वो जुड़े, भगवान से जुड़े और आगे बढ़े। तो एक तरह से आप भी वो चीजें सेवा में ही लगा रहे हैं। तो मेन कॉन्सियसनेस का है, तो मोटिवेशन तो चाहिए। तो इसमें मोटिवेशन भगवान है, जैसे एक माँ है बच्चे के लिए, तो वो भी मोटिवेट होती है कि बच्चा सिक्योर रहे, सेफ रहे, जैसे बाहर की चीजों से बचा रहे ना, तो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे इसको। तो वहां पे भी चाहिए मोटिवेशन, वहां पे भी चाहिए। तो एक्चुअली किसके लिए हम कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो भगवान के लिए हम करते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। और आपका इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन था एकादशी के रिगार्डिंग, तो देखिए बहुत सारी एकादशी रहती हैं अलग अलग, उसमें जैसे भगवान अभिदेव उत्थान आएगी तो भगवान उठेंगे, अभी शयनी तो भगवान सो गए, अलग अलग एक्टिविटीज है। बट फॉर डिवोटीज हर एकादशी में भगवान की प्रसन्नता रहती है। हमारे सोने और भगवान के सोने में अंतर रहता है। जैसे हमने सोचा कि भगवान सो गए और वो कुछ देख नहीं रहे हैं, और जस्ट ठीक है यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, जो मन करे वो करें, या फिर जैसे मन करे वो एक्टिविटी करें, मंदिर जाए ना जाए, पूजा करें, वो तो सो गए तो देखेंगे नहीं। अगर हम ऐसे देखेंगे बोलेंगे नहीं वो तो देखते हैं चीजें, भले सो गए हों। तो उनके जागने और उनके सोने में डिफरेंस नहीं है। जस्ट हमारे लिए डिवोटीज को आनंद देने के लिए एक उन्होंने बनाया एक सिस्टम कि इस समय क्या है कि मैं सोने जा रहा हूँ, लाइक दैट। तो उस हिसाब से डिवोटी उसको सेलिब्रेट करते हैं। और भगवान कह रहे हैं जागने वालों, तो भगवान अब जागने वाले हैं तो वैसे अरेंजमेंट करेंगे और उत्साह के साथ भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन सारे एकादशी में डिवोटीज का मेन पर्पज यही रहता है भगवान की सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो जो फर्स्ट एकादशी हो, साल की लास्ट हो, मिडिल वाली, सारी में डिवोटीज जो रहते हैं भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, तो उनके कोई डिफरेंस नहीं है। तो अलग अलग रहती हैं तो हमारे रिमेम्बर करने में इजी रहता है, लीलाएं रहती हैं तो इससे रिलेटेड ये चीज है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट मेन है भगवान की प्रसन्नता, तो सारी एकादशी जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए बनी। अच्छा, प्रभु जी, एक भागवतम के भी अगर कोर्स आप लोग करें तो आई थिंक लॉट ऑफ अस विल ज्वाइन। श्योर माता जी, जितने भी ड्यूटीज और भी हैं, अगर आप शेयर नहीं कर पाए, अगर म्यूट हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। देख हम फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं। एक क्लास हमारी ऑलरेडी रन कर रही है, जो अभी हमने, जैसे गीता बैच 10 चल रहा है, पिछले 9 जो बैचेस थे तो बहुत सारे ड्यूटी ने उसमें रिक्वेस्ट किया था, तो फिर कलेक्टिवली कई महीनों बाद एक बैच बना उसमें, तो श्रीमद् भागवतम के उसमें डिस्कशन होता है। तो आप लोगों का इसमें फीडबैक रहेगा तो मैं भी आगे वाले कुछ बैच अगर आते हैं तो हमें मिल जाए, कुछ डिवोटीज मिल जाए जो इंटरेस्टेड हो, तो हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। थैंक यू आपके फीडबैक। हरे कृष्णा। तो 2 डिवोटीज और हैं, हम अनम्यूट करते हैं। सेकंड लास्ट मीनल, बताइए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते। मेरा ये जो योग और सेवा का जो पथ है, जी जी उस पे जो आपने बताया डिटर्मिनेशन एंड फेथ, जी द टू क्रिटिकल काइंड ऑफ जी थॉट प्रोसेसेस या एक रहना चाहिए। बट ऑफ कोर्स to err is human. So there would be moments of anxiousness or that self-doubt, because sometimes it does take a little time to fructify, right? जो आप चाहते हैं. yes yes So in that moments, how to gather oneself? जी That is my question. थैंक यू माता जी। मेरे लिए मैं एक बार आपका क्वेश्चन शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये आप पूछना चाह रहे हैं कि हम कोशिश तो करें, ये 2 चीजें जो हैं, डिटर्मिनेशन है, फेथ है, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं रह पाते, लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रह पाते, बीच में क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, या फिर हम कंटिन्यू। Very briefly, not very significant, but जी yes, those things come. जी जी बिल्कुल माता जी, ये सबके साथ होता है कि एक्चुअली हमारा जो एसोसिएशन रहता है ना, उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिटर्मिनेशन पे भी, और जो हमारा फेथ रहता है वैसे भी। जैसे आप मंदिर ही आना चाहें, बहुत से लोग आपको बोलें कि मंदिर क्यों जाते हैं बार बार, मंदिर जाने से क्या मिलेगा, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं फेथ हमारा वो डायलूट होता है। या आजकल व्हाट्सएप पे जो चल रही चीजें हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वही फैक्ट्स हैं, कभी हमने चेक नहीं किया बुक्स वगैरह,
तो वो सारी चीजें फेड डाउन करती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, हम जिस परिवेश में रहते हैं ना, तो ये हमारे डिटर्मिनेशन और जो फेथ वाली प्रोसेस है इसको ये डाउन करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीजों का संग कम से कम करें। बट मान लीजिए कोई पर्सन मीडिया से रिलेटेड है तो उसको तो उसमें जाना ही है, तो कोशिश करें उसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी उतना ही करे, बाकी समय निकाले, क्योंकि भगवान मेन हमारा इंटेंशन देखते हैं। हमारा इंटेंशन वैसा है और कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे योगियों की भी बात हुई माता जी, कुछ लोग कुछ समय प्रैक्टिस करके गिर जाते हैं, कोई लॉन्ग टाइम तक करने के बाद गिरते हैं। चांस है यहाँ पे, कंडीशनिंग हमारी है यहाँ पे, भगवान ये भी बता रहे हैं इनडायरेक्टली। तो हमें क्या है, प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। तो हमारी जैसी सिंसियरनेस रहेगी, भगवान रेसिप्रोकेट उसी हिसाब से हमें करेंगे। फेथ रखना है और डिटर्मिनेशन कंटिन्यू रहना है, छोड़ना नहीं है, बस लगे रहना है। तो अपने आप चीजें इजी होंगी। ठीक है ना? Okay, thank you so much. Namaste. हरे कृष्ण। उन्नति माता जी, आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बट मुझे क्लैरिटी चाहिए थी ये श्लोक नंबर 41 एंड 42 में, जिसमें यहाँ पर लिखा है कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, वन इज फॉलन आफ्टर लिटिल प्रोग्रेस एंड द अदर वन इज फॉलन, ऐसा कुछ लिखा है। तो वो मुझे दो श्लोक का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप थोड़ा उस पर क्लैरिटी दे सकते हो मुझे प्लीज? श्योर श्योर माता जी, इसमें 41 और 42 में बताया गया योगियों के बारे में, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं बट लाइफ टाइम नहीं कर पाते, अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए। तो उसमें है कि जैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, टाइप 1 में अगर हम ले, कुछ समय तक उन्होंने किया लेकिन वो पाथ से हट गए, अब वो कंटिन्यू नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा? तो वो है कि एक ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ पे एक इन्वायरमेंट रहेगा जहाँ पे भक्ति करना है। जैसे ब्राह्मण के बारे में बताइए, ब्राह्मण हो या फिर धनी घर में हो, मतलब पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आप जानते हैं कि पैसे वाले घर में जाने में भी दूसरी दिक्कत चालू हो जाती है, वो अलग बात है। एक इन्वायरमेंट मिलेगा, पैसे की दिक्कत नहीं। तो एक तो वो होता है। दूसरा वो है कि जो अच्छे, जिन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक किया है प्रैक्टिस, लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस किया है, अगर वो पाथ से हट जाते हैं, तो 42 नंबर श्लोक है, तो अब वो जब जन्म लेंगे तो ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ पे ऑलरेडी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब बचपन से ही वो देख रहे हैं कि जब आंख खोले तो देख रहे हैं पिताजी वर्शिप कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, मदर जो है भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, कॉन्सियसनेस में वो भाव आएगा, वो भी एक्टिविटी करेंगे तो वैसे ही करेंगे, तो एक बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। तो दोनों जो योगी हैं जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक जो शुरू में गिर गए उनको भी मिलेगा अच्छा जन्म, लेकिन चांसेस कम है कि इम्प्रूव हो, और एक को चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं इम्प्रूव करने के। तो लेकिन ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मतलब दोनों केसेस में ऐसा ही है कि दैट he or she would take birth in a Brahmin or a family that is practicing spirituality since birth. In short, दोनों में बस एक एग्जाम्पल है ब्राह्मण का, मतलब ब्राह्मण है, धनी घर भी हो सकता है, वैष्णव का भी घर हो सकता है जहाँ भगवान की विष्णु की पूजा होती है। अलग अलग कैटेगरी डिपेंड करता है, बहुत सारी उसके जो कर्मास हैं अलग अलग टाइप, क्या क्या चीजें उसने की है, क्या इच्छाएं रही हैं, क्योंकि सबका कर्म अलग अलग है। जो अगर आप देखेंगे पूरा पैकेज ना सबका अलग है, भगवान उसी हिसाब से उसको अगले बर्थ में देते हैं। तो जरूरी नहीं कि उसी घर में जन्म सब लोग लेंगे, अलग अलग आप देखेंगे ना उसमें, आप ट्रांसलेशन में तो धनवान भी है, सदाचारी पुरुष भी है, तो अलग अलग है वहाँ पे। मतलब जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण की फैमिली में वो जन्म ले। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो लास्ट वन क्वेश्चन लेंगे प्रभु जी, हरी की भी आप प्रो ही अनम्यूट कर सकते हैं, आज के सेशन से रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जस्ट वन रिक्वेस्ट, डाउट्स तो कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट, इफ यू कैन, आप अगर श्लोक एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे और भी अच्छा मैं रिलेट कर पाऊंगा, तो और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर ये भी अगर होगा तो वो वर्ड्स भी अच्छे तरह समझ में आ जाएंगे बस। मतलब कुछ श्लोक ले सकते हैं जिसमें एक्चुअली हम प्रोनाउंस करें, ताकि हम अगर पढ़ रहे हो तो एक आइडिया जी। लगता है कि हम पढ़ते समय कैसे प्रोनाउंस करना है, या फिर उसका ट्रांसलेशन भी अगर ले साथ में तो एक रीडिंग मोड जी। हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले से कि जितना पॉसिबल हो सके। एक्चुअली 1 घंटे में कंक्लूड करना काफी मुश्किल रहता है, हाँ, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बट कोशिश करेंगे कि एक आइडिया लग जाए, एटलीस्ट एक श्लोक का भी पर अगर। ये 1 घंटा कैसे मतलब होता है समझ में नहीं आता था, ऐसे फास्ट चला जाता है। बट इट इज वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। भगवान के बारे में डिस्कशन है, और जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्वभाव होता है जीवात्मा का
तो एक्चुअल जो फादर है, पिता, उनके बारे में जिनसे प्रेम जीवात्मा के एक्चुअल है, तो वो टाइम के बाउंड में नहीं है। 1 घंटा तो जस्ट यहाँ के लिए है, लेकिन हम जब भगवान के धाम जाते हैं तो टाइमलेस है, कंटिन्यूअस सेवा है, कोई आराम नहीं है, क्योंकि आराम सेवा। और आप जो स्टोरीज बताते हैं सर, बहुत अच्छा है, ऐसे कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा है, समझ में भी अच्छा आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आप सबका। वंस अगेन आप लोग आए यहाँ पे क्लास में, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो सेशन है उसमें कंटिन्यू करने का। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में भी आइएगा। भक्ति योग जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप ईमेल शेयर कर देंगे यहाँ पे आपको ग्रुप में, और या फिर मैसेज में भी डायरेक्ट कंटिन्यू आ रहे होंगे, आपने देखा होगा, वहाँ से भी ले सकते हैं ईमेल, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।